इधर भारत पर 500% टैरिफ वाली ट्रंप की जो धमकी थी यानी भभकी थी वो बेअसर होने लगी है। बेअसर होने के पीछे भारत का कड़ा स्टैंड तो है ही है, वहीं अमेरिका की तरफ से बयानों में नरमी भी देखी जा रही है और इसका सबूत सोमवार को शेयर मार्केट में तेजी के साथ दिखाई दिया। यानी वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, ईरान संकट और ट्रंप का 500% टैरिफ लगाने की धमकी से बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन सोमवार को बाजार में जैसे कह दिया गया कि अमेरिका और भारत के संबंधों में तालमेल बढ़ने वाला है। सोमवार को सेंसेक्स 302 अंक तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा दो अहम डेवलपमेंट और भी हैं जो टैरिफ पर टेंशन को सख्त करते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया और माना जा रहा है कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो सकती है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर 13 जनवरी को फाइनल मोहर लग सकती है। भारत अमेरिका में टैरिफ पर तनाव के बीच अमेरिकी राजदूत सार्जिया गोर का फाइनल डील का बड़ा बयान भी सामने आया, जो भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को नया आयाम दे रहा है। राजदूत सार्जिया गोर ने कहा है कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है और उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा कि मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसको लेकर फोन पर बातचीत होने वाली है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत के बयान से दोनों देश में ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें फिर से बढ़ती दिख रही हैं। भारत और अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड अगर आप समझिए तो इस पर टकराव लगातार बढ़ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीदने पर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर था। इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया कि ट्रंप को पीएम मोदी के फोन कॉल की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया, जिससे ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई। इस पर भारत ने साफ कहा कि ट्रेड डील के मसले पर 8 बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई थी। और इसी बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सार्जियो गोर ने नई दिल्ली में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा कि मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फोन पर बातचीत होने वाली है। अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को असली बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। और गोर ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल के भीतर भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि भारत पर ट्रंप का बयान कुछ और आता है, वहीं उनके सहयोगी या फिर अधिकारी कुछ और बयान देते हैं। तो क्या ट्रंप वाकई में भारत के साथ दोस्ती को लेकर सीरियस हैं या फिर दोस्ती करने की ये मजबूरी उनकी है? ट्रंप ने अपनी नीति शुरू की है टैरिफ लगाने की दुनिया की तमाम कंट्री को, खासकर इंडिया को। तो मेरे ख्याल से ये भी जो स्टेप है वो इट इज़ नॉट गोइंग वेल विद अमंग्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि मिस्टर ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन है, तो वो उनका सोचने का तरीका अलग है कि अगर बातचीत से नहीं हो रही है तो मैं धमका के एक्स्ट्रा चार्ज लगा के उसको मनवा लूँगा ताकि उसको दूसरी कंट्री को घुटने टेकने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से उनके दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है जब वो इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे। तो अमेरिकी राजदूत सार्जियो गोर अपने पहले संबोधन की शुरुआत नमस्ते के साथ करते हैं और कहा कि भारत में अमेरिकी राजदूत होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने भारत को एक असाधारण राष्ट्र बताया और यहां काम करने को सम्मान की बात कही है। उन्होंने गोर ने कहा, यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संगम है। अमेरिकी राजदूत ने ट्रेड डील पर साफ किया कि दोनों पक्ष लगातार संपर्क में है और बातचीत आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और गोर ने कहा कि ट्रेड भारत अमेरिका रिश्तों का अहम हिस्सा है, लेकिन सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जैसे अहम क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। सार्जिया गोर ट्रंप के करीबी हैं और उनकी नीति का हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में ट्रंप के करीबी गोर को भारत का राजदूत बनाने के पीछे ट्रंप की बड़ी रणनीति है और माना यह जा रहा है कि सार्जिया गोर के भारत में राजदूत बनने से दोनों देशों की तल्खी कम होगी और भारत के साथ ट्रेड डील पर जारी गतिरोध भी जल्द निपट लिया जाएगा। इससे मतलब साफ है, टैरिफ पर ट्रंप की धमकी बेअसर साबित हो रही है और डील के नफे नुकसान को देखते हुए भारत पर टैरिफ लगाने वाली कीदड़ भभकी से अमेरिका को ही नुकसान होना तय है। अमेरिका भी समझता है कि भारत के साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी और यही सब देखते हुए अमेरिका ने भारत के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। इंडिया ने जो विदेश नीति अपनाई है उसकी वजह से और भी वो इरिटेट हो रहे हैं कि इंडिया कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। तो इसीलिए वो खासकर
पाकिस्तान को के साथ दोस्ती का और ज़्यादा हाथ बना रहे हैं कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो. तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. आवर foreign policy is going on the right track, and we are proud of our leadership that they are withstanding against this storm which will at some time blow away. And ultimately I think जो Mr. Trump हैं वो realize करेंगे कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं किया है. और दूसरी बात, वो मेरे ख्याल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया उनको नॉमिनेट करेगा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, जो इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया कि उनको नॉमिनेट ना करके. क्योंकि जो आदमी जो लीडर पूरे विश्व में अब धमका के मिलिटरीली इकोनॉमिकली कब्जा करने की कोशिश कर